जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। डीएम का पेपर मर्दान डिवीज़न का जो कल हुआ है 8/7/2025 को एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था और सिटी का मुकम्मल कर दिया था। अब मैं डीएम का मुकम्मल अपलोड करने लगा हूँ। ये मेरे पास पूरे 100 एमसीक्यूज़ हैं और ये इसके ठीक आंसर भी लगे हैं, लेकिन इसमें हो सकता है कुछ गलत हों। एक तो मैंने वो बताने हैं, दूसरा जो असल चीज़ है वो आपको ये बताना है कि ये एमसीक्यूज़ कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, इनका सॉल्यूशन करना है और फिर अगले पेपर में किस तरह आ सकते हैं वो आपको बताना है। पीएसटी का जो आज पेपर हुआ है, एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया, लेकिन मुकम्मल भी मैं अपलोड करके ले आया हूँ। ये 4 पेजेस आपको ज़्यादातर मिले होंगे सोशल मीडिया पे, लेकिन मेरे पास मुकम्मल 100 एमसीक्यूज़ हैं। ये अगली वीडियो में इंशाल्लाह ये मुकम्मल अपलोड करूँगा। फिर पीईटी रह जाएगा, तो एक पार्ट उसका अपलोड कर दिया, बाकी इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल हो जाएगा, चारों पेपर हो जाएंगे। तो चलें डीएम का शुरू करते हैं। पहले इंग्लिश के एमसीक्यूज़ हैं। इंग्लिश आसान होती है और जो 20 पेजेस वाली मेरी वीडियो है उसमें से जो है मेजॉरिटी एमसीक्यूज़ कल भी आए हैं और आज भी उसी में से सारा आया है। डैश ऑन द सोफ़ा दे वर वाचिंग टीवी, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो बहुत आसान है। लाइंग ऑन द सोफ़ा सही है, इसमें ऑप्शन ए है। वी विजिटेड द म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री लास्ट संडे। अब कैपिटलाइजेशन करनी है, ये भी मैंने आपको बताया था, हर पेपर में आता है इससे। तो देखें इसमें कौन सा वर्ड ऐसा है जो कैपिटल नहीं है, होना चाहिए था। तो ये म्यूज़ियम देखें, ये तो यहाँ पे कॉमन है ना। अगर ख़ास म्यूज़ियम होता, लाहौर म्यूज़ियम या कराची, तो फिर उसको कैपिटल करना पड़ता। ये कॉमन है तो ये स्मॉल ही ठीक है। अब संडे जो है ये क्योंकि दिनों का नाम है, स्पेसिफिक चीज़ है, तो यहाँ पे इसको कैपिटल करना था। सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ नेमिंग वर्ड। देखें ये एक नई चीज़ आई है, बिल्कुल पहले किसी पेपर में नहीं आई। नेमिंग वर्ड क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड वो होते हैं जो किसी चीज़, जगह या शख्स का नाम हो सही है। अब देखें इसमें पहले में क्या मसला है। पहले में ना ब्लू किसी चीज़ का नाम है, ना जगह का है, ना शख्स का है, कलर है, ना फास्ट है, ना हेवी है। इसमें इसमें भी कुछ भी नहीं है ऐसा, इसमें भी नहीं है। पेन देखें, अब चीज़ है, कार भी चीज़ है, रैबिट जो है वो जानदार है सही है। तो ये आ जाते हैं नेमिंग वर्ड। ही बॉट ड्रेस विच आर वेरी हाई इन प्राइस। हाई इन प्राइस को कॉस्टली कहते हैं, आसान है। हु रोट दिस लेटर्स की वॉइस चेंज करनी थी, तो ये हो जाएगा बाय हुम इज़ द आर्टिकल। आर्टिकल बाय हुम इज़ द आर्टिकल रिटन सही है। तो ये भी बाय हुम। अच्छा, ऊपर रोट है तो नीचे फिर वाज हो जाएगा सही है। अगर ऊपर रोट ना होता तो फिर ये वाज ना होता। ये क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ वाज लग जाता है। ही सेड आई मे गो टू द पार्टी। अब इसका नरेशन है सही, ऊपर वॉइस थी, अब नरेशन है तो मैं जो है माइट में चेंज हो जाता है सही है। शी सेड दैट ही माइट गो टू द पार्टी। माई कैट मानो डैश लव्स मिल्क ड्रिंक्स इट अंडर द किचन टेबल। अब कैट के साथ जो है क्या लगेगा? हु लगेगा सही है, क्योंकि जानदार है। अगर बेजान होती तो विच लगता। सिलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन। यहाँ से भी आते हैं, देखें हार्ड ऑफ बुक्स नहीं होता, बुक्स के साथ हार्ड नहीं लगता। बैंड ऑफ फ्लावर्स भी नहीं होता, बकेट ऑफ फ्लावर्स होते हैं। शॉल ऑफ लाइन्स नहीं होता सही है। स्वाम ऑफ बीज होते हैं, ये आपने याद रखना है, ये ठीक है। डैश ऑफ दीज पेंटिंग इज यूर। अब देखें पेंटिंग के साथ विच लगेगा, ऊपर हु लगे उसके साथ। इन विच टेंस इज बायोग्राफिकल एसे टाइपिकली रिटन व्हेन द पर्सन इज डिजीज सही है। तो उसके बारे में जब लिखेंगे तो पास्ट में लिखेंगे सही है, पुरानी बात पास्ट टेंस में। यू हैव राइट्स अवर योर वाइफ्स एंड योर वाइफ्स हैव राइट्स अवर यू। एंड जो है वो कंजंक्शन है, कंजंक्शन से भी हर पेपर में आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट से आता है। ये सारे मैंने बताए थे आपको 20 पेजेस वाली वीडियो में। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट सुपरलेटिव डिग्री, ये भी बताया था। प्रीटीएस्ट सही है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। बाकी इसमें दैट इज द मोस्ट टालेस्ट बिल्डिंग, एक मिनट, प्रीटियर, अच्छा ये प्रीटियर है, ये नहीं है सुपरलेटिव सही है। किसी ने टेक भी किए हुए, गलत किए हुए इसमें। अब देखें टालेस्ट और ईजिएस्ट हैं तो दोनों सुपरलेटिव हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कह रहे हैं तो फिर क्या होगा? मोस्ट टालेस्ट बिल्डिंग। बेटर, देखें ये बेटर जो है ये तो सुपरलेटिव नहीं है, ये भी निकल गया और ये भी निकल गया, प्रीटियर भी, ये कंपेरेटिव है। अब मोस्ट टालेस्ट बिल्डिंग ये है, या डेट इज द इजिएस्ट टेस्ट आई हैव टेकन,
तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, इन दोनों में कन्फ्यूजन है, टालेस्ट और प्रिट इजिएस्ट। लेकिन इसमें आपने वो कह रहे कि करेक्ट भी करना है, सही है। तो इसमें गलती एक में है, और गलती क्या है पहले में, वो ये है कि उसने टालेस्ट के साथ मोस्ट भी लगाया, और जब टालेस्ट लग गया तो मोस्ट लगाने की फिर जरूरत नहीं है, सही है। तो इसमें चौथा फिर ठीक है। तो बहरहाल आपने जहाँ से भी चीज़ मिले उसको वेरीफाई लाजमी करना है। अभी तक इसके आंसर ठीक ही हैं, सही है। आगे हो सकता है कुछ हल। तो विच सेंटेंस यूज इमेजरी, इमेजरी ख्यालात तस्वरात, तो पहला सेंटेंस है। अब इमेजरी के आगे मजीद टाइप्स भी हैं। विजुअल इमेजरी जिसमें विजुअल चीज़ हो, ऑडियो जिसमें ऑडियो बोलने से ताल्लुक हो, सही है, सुनने से। तो अब ये सिर्फ इमेजरी का कह रहा है जनरल। तो रेड रोजेस स्मेल्ड स्वीट एंड फ्रेश, सही है। तो इमेजरी के आगे मजीद टाइप्स हैं। स्मेल होगा तो कौन सी इमेजरी होगी, ऑडियो होगी तो कौन सी इमेजरी होगी, जैसे पत्तों की आवाज़ है तो ऑडियो इमेजरी है, कोई चीज़ देखना विजुअल इमेजरी है। तो यहाँ पे तो जनरल पूछ रहा है, तो बहरहाल ईजी है ये। चूज द एग्जाम्पल डेट यूज एलिट्रेशन, एलिट्रेशन रिपीट होते हैं जिसमें वर्ड, सही है। टाल, ट्रीज, टावर, टुवर्ड, द, टी, सही है। अ फ्लॉक ऑफ डैश, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स भी होता है, लेकिन यहाँ पे शीप के साथ भी फ्लॉक लगता है, सही है। अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट इज ऑलरेडी डेड एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, हम इसका कुछ नहीं कर सकते, ये मर चुके हैं, सही है। कल भी एक एमसीक्यूज आया था एनीथिंग और समथिंग के वाले से, तो आज भी आ गया, सही है। सिनोनिम ऑफ परपेचुअल, सुबह मैंने बता दिया था, एवरलास्टिंग होता है, दायमी। एंटोनिम ऑफ फोरसाइट, उल्टा पूछ रहे, सही है। तो इम इम्प्रूविडेंस, सही है, ये इसका एंटोनिम है। तो अब इंग्लिश के थोड़े से रह गए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें लग्जरियस के स्पेलिंग ये वाले ठीक थे, LUXURIOUS, सही है। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस इन द कॉन्टेशन टू यूज ऑफ द, अब दा किसके साथ नहीं लगना चाहिए, इनकरेक्ट कह रहे कौन से। नाइल तो देखें इसके साथ तो दा लगते ही लगता है, ये सबसे बड़ा दरिया है दुनिया का, और इजिप्ट में है, सही है। ये जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, यहाँ से भी हम सोशल स्टडी के आते हैं। अब ही वॉकड इनटू द रूम के साथ भी दा नहीं लगता, शुगर के साथ भी नहीं लगता, तो ही इज दा किसके साथ नहीं लगता, रूम के साथ भी ठीक है। ही इज वॉकड इनटू, देखें इसमें मामला ये है कि नाइल के अलावा आपको लगेगा कि बाकी किसी के साथ दा नहीं लगना चाहिए, कोई भी स्पेसिफिक उस तरह नहीं है, ना रूम है ना इसमें शुगर है। तो अब इसमें जो सॉल्व भी करने वालों में इख्तलाफ है, एक ने ये टिक किया हुआ है, एक ने ये टिक किया हुआ है, लेकिन नाइल तो इसको तो निकाल दें, पीछे तीन रह गए। अब ही वॉकड इनटू द रूम क्वाइटली, इनटू के बाद दा जो है, ही वॉकड इनटू द रूम क्वाइटली, ये ठीक लग रहा है। शुगर और पियानो में से बहरहाल ज़्यादा जो मुझे मुनासिब लग रहा है वो पियानो के साथ है, सही है। शुगर के साथ, शुगर काजेज डायबिटीज़, बात ठीक है। दा शुगर कोई चीज़ नहीं लग रही, बहरहाल इस पे मज़ीद आप वर्क कर सकते हैं। इंग्लिश में एक आध इस तरह का कन्फ्यूजन होता है, बाकी इंग्लिश बहुत आराम से आप 25 में से 20 प्लस कर सकते हैं। अच्छा, आगे अब मैथ स्टार्ट हो रही है। फातिमा bought 19 meters 61 centimeter lace and used 8 meter 89 centimeter from it on her shirt. Find the length of remaining lace. अब देखें ये उसने लाई है 1961, 19 मीटर में है और 61 सेंटीमीटर में है, तो ये भी याद रखने, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये भी याद रखने। अब उसने 8 89 89 लगा दिए। अब देखें अगर ये 61 से कम होता फिर तो बहुत आसान था, आप इसमें से इसको निकाल देते, इसमें से इसको कि 10, और ये बच गया। अब मसला ये है कि ये कम है, नीचे वाला ज़्यादा है। तो अब इसके दो हाल हैं, एक हाल ये है कि आप सारे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें पहले, ये 1900 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 61 तो 1961 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 889 सेंटीमीटर। तो इसमें से इसको निकालेंगे तो पीछे ये रह जाएगा 1072 सेंटीमीटर। तो उसको दोबारा आप जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 मीटर और 72 सेंटीमीटर, ये भी एक तरीका है। दूसरा ये कि जिसकी मैथ अच्छी हो वो देख के कह देगा कि क्योंकि यहाँ पे अब वो कैरी वाला मामला आ गया, नीचे वाला बड़ा है ऊपर छोटा है, तो 100 में से फिर यानी कि फिर आपने इस तरह करना है कि 19 में से 8 जो है वो नहीं निकालेंगे, बल्कि 18 में से 8 निकालेंगे, ये 100 इसको दे देंगे, सही है, जिस तरह एक देते होते हैं केवी। तो ये 10 हो जाएगा, जब 18 में से 8 को निकालेंगे तो ये 161 हो जाएगा।
अब 161 में से फिर 89 को निकालेंगे तो 72 रह जाएगा। बहरहाल उन्होंने ट्रिक की क्वेश्चन दिया, यहाँ पे असल ट्रिक की उन्होंने, सही है। तो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान है। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल पहले भी आता रहा है। तीनों को जमा कर लें, 4 4 4, 3 साइडें होती हैं तो 8 13 आंसर आ गया। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 एंड -5। ये पहले भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुख्तलिफ तरह के सवाल आते हैं। रूट 3 एंड -5 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी बनेगी इसमें से? ये मैं तो करा देता हूँ थोड़ा सा टाइम इस पर। देखिए, ये वाली इक्वेशन आपने याद रखनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए आपने x² प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा x, और यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी ये प्लस है और ये माइनस है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस अल्फ़ा बीटा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, सही है। अब आपने इस तरह करना है कि दो रूट्स आपको उसने दिए हुए हैं, सही है। कौन कौन से हैं? 3 और -5। 3 और -5 उसने दिए हुए हैं, तो यानी एक अल्फ़ा है और बीटा है, तो अल्फ़ा बीटा बन जाएगा 3 और -5 -15 बन जाएगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा 3 प्लस -5, तो ये बन गया 3 -5 -2। अब आप -2 को इसकी जगह पुट करेंगे और -15 को इसकी जगह पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन पूरी बन जाएगी। तो बहरहाल ये थोड़ा सा मुश्किल होता है इसमें अलजबरा से। गिवन डेट y वेरीज डायरेक्टली विथ y इज इक्वल टू 49 एंड x इज इक्वल टू 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 3। देखिए, इसको करने के और भी तरीके होते होंगे, लेकिन मैंने जिस तरीके से इसको समझा है, y कह रहे कि y 99 है और x 11 है, सही है। अब कहते हैं कि अगर x 3 हो जाए, 11 से कम होके 3 हो जाए, तो y कितना होगा फिर 99 से कम होके? देखें, अब इसको समझने का तरीका क्या है। x कितना कम हुआ है? x तकरीबन आधे से तो कम हुए हुए है। 11 का आधा होता है 5.5 5.5। तीसरे हिस्से से भी कम हुए है। तीसरे हिस्सा 11 का जो बनता है वो 3 से ज़्यादा बनता है। चौथे हिस्से से कम नहीं हुआ। चौथा हिस्सा जो 11 का है वो दो में आते हैं, सही है। तो अब ये 2 और 3 के दरमियान कम हुए, सही है। दुगना तिगना जिसको हम कहते हैं। अब ये 33 नहीं हो सकता। 99 का 33 तीसरा हिस्सा कम हो तो 33 होता है, इसलिए इसको तो निकाल दें। ये 17 और 24 क्यों नहीं हो सकता? 17 और 24 99 के चौथे हिस्से से भी कम है। 99 का चौथा हिस्सा कितना होता है 99 का? तकरीबन 25। 100 का 25 होता है ना, तो 25 के राउंड अबाउट। तो ये दोनों भी निकल गए, तो ये इसका ठीक आंसर बन रहा है। कुछ तो इस तरह देख के भी किया जा सकता है, बाकी इसका फार्मूला वगैरह आपको मिल रहा है कोई आसान, तो उससे भी आप कर सकते हैं। इफ़ यू इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 15। अब देखें, ये सेट से बहुत कम चीज़ आती है, इसमें एक आध आया हुआ है। और ए इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ आड नंबर्स, सही है। यू जो है यूनिवर्सल सेट जो है 1 से लेके 15 तक सारे नेचुरल नंबर आ गए। ये ए आ गया सिर्फ इवन नंबर जो 1 से 15 तक, यानी 2 4 6 8 और फिर आगे 14 तक। और बी आ गया सिर्फ 8 नंबर, यानी कि 1 3 5 और आगे 15 तक। तो अब फाइंड क्या करने? ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए, और बी कम्प्लीमेंट होता है यू माइनस बी। तो आप आराम से यू माइनस ए फाइंड कर सकते हैं। 15 में से ये वाले निकाल दें, ये आ जाएंगे। और जब 15 में से ये निकालेंगे तो ये आ जाएंगे, और आखिर में यूनियन लेंगे दोनों का, तो सारा कुछ दोबारा वापस आ जाएगा। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं, इस पर 1-1.5 मिनट दोबारा लगेगा। अब पाई चार्ट, अब देखें यूनिट, ये जो आखिरी 2 चैप्टर हैं, एक तो सेट वाला और दूसरा डेटा हैंडलिंग वाला, ऐसे सवाल नहीं आते थे, लेकिन अब एक एक दो आना शुरू हो गए हैं। तो ये भी आपने मेरे लेक्चर देख लेने हैं, मैंने लेक्चर बनाए हुए हैं इस पर, डेटा हैंडलिंग पे भी एक बनाया हुआ है और सेट पे भी। तो बहरहाल वहाँ से भी 1-2 सवाल अगर आ रहे हैं तो आपके कवर हो जाएंगे। अब पाई चार्ट शो द, पाई चार्ट कौन सा होता है? जो सर्कल वाला होता है, सही है। दूसरा बार जो है वो सीधा होता है, जिस तरह क्रिकेट में सीधी लाइनें होती हैं इस तरह ऊपर नीचे।
अच्छा, पाई चार्ट का कह रहे कि 1250 चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। 400 पीपल टुक एडमिशन इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, 200 ने इसमें ले लिया, 500 से इसमें ले लिया। एंड रेस्ट इन बेकिंग, फाइंड अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल एडमिशन फॉर बेकिंग। अब बेकिंग के लिए पहले आप इनको निकालें, 400 को, 200 को, 500 को, 1100 निकल गया। पीछे 150 बच गया 1250 में से, 150 बच गया। 150 और इसकी रेशियो पूछ रहे आपसे, टोटल एडमिशन की और बेकिंग वाली की रेशियो पूछ रहे, तो 150 को 1250 पे डिवाइड करने हैं, 0 0 से कट गया। मजीद अब 15 और 125 किस से कट रहे हैं, 5 से कट रहे हैं। ये 3 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया। सही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 68 माइनस 13 माइनस 21 प्लस, बहरहाल प्लस माइनस का सवाल है, बहुत आसान है, ये हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर ब्लर है, नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये 28वां जो सवाल है, ये मुश्किल सवाल इसने दिया है। ज्योमेट्री में से जाके आगे जो उसके प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है वहाँ से दिया हुआ है। तो ये सवाल जो होता है, काफ़ी टाइम लगता है इस पर। मैंने सॉल्व तो किया है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसको मैं कमेंट के अंदर जो है इसका सलूशन सारा डालूंगा। क्वेश्चन नंबर 28 तो आपने देखना है। सही है, स्किप किसी सवाल को नहीं किया जा सकता। टाइम मिले तो आखिर में कर लिया करें। तो कमेंट आपने वैसे भी कमेंट देख लिया करें, बाज़ औक़ात एक आध सवाल आगे पीछे हो जाता है तो वो भी मैं कमेंट में ही करेक्ट करता हूँ। सही है, और बाकी नंबर में पहले कमेंट में डालता हूँ नोट्स के लिए, वो भी देख लिया करें। इफ़ एक्स माइनस 1/2x इक्वल टू 6, एक्स क्यूब माइनस 1/8 एक्स क्यूब कितना होगा, तो ये a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले से होगा ये वाला सवाल। सही है, ये अब खुलेगा तो यही बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस, तो बहरहाल a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चार इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आपको चारों पता होने चाहिए। अपने पास नोट करने हैं, मैं ग्रुप वगैरह में भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। वैसे मेरे नोट्स जो हैं मैथ के, उसमें ये इंक्लूडेड हैं। HCF and LCM of two polynomials are x minus 2 and x cube plus 3x square minus 6x minus 8. If one polynomial is dash, find the second polynomial. अब देखें HCF और LCM का पोलिनोमियल है या पोलिनोमियल के अलावा भी सवाल आ जाता है। HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B होता है। अब ये A मल्टीप्लाई बाय B कोई नंबर है या पोलिनोमियल है, कुछ भी है। HCF भी दिया हुआ है, LCM भी दिया हुआ है, A भी दिया हुआ है, B फाइंड करने तो आराम से हो जाएगा। सही है, इसमें पुट कर दें। फाइंड नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ द सम इज 2300 एंड एवरेज इज 46। एवरेज क्या होती है, टोटल और नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। ये कल भी मैंने कराए, हर पेपर में आते हैं, इसको देख लें, बहुत आसान फार्मूला है, इस तरह का सवाल गलत नहीं करना। फॉर साइंस प्रोजेक्ट प्रिपरेशन ग्रेड 4 स्टूडेंट विजिट द साइंस लेबॉर्ट्री आफ्टर 16 डेज। ग्रेड 5 वाले जो है 30 दिन बाद जाते हैं। बोथ विजिट द लैब टुडे, फाइंड वेल दे विजिट द लेबॉर्ट्री ऑन द सेम डे। ये सवाल जो है एक बसेस के वजह से भी है कि बसें इस टाइम पे निकली, आगे कब जाके मिलेंगी। बच्चों ने आज टेस्ट किया, आगे कब टेस्ट देंगे। इसमें एलसीएम फाइंड करना होता है, मैंने बताया था अपने लेक्चर में भी। आगे की चीज़ पूछ रहे, सही है, कि आगे कब जाके दोबारा मिलेंगे, तो वो एलसीएम होते हैं। हाईएस्ट पूछते हैं तो एचसीएफ होते हैं, मिनिमम लोएस्ट पूछते हैं तो एलसीएम होते हैं। आगे की चीज़ पूछते हैं, क्योंकि इसमें बज़ाहिर कोई भी ट्रिक नहीं है, ना मैक्सिमम का लफ्ज़ कहीं पे लिखा हुआ है, ना मिनिमम के आप समझें एलसीएम है या एचसीएफ है। यहाँ पे आगे की बात है, वहाँ पे एलसीएम है, क्योंकि मल्टीपल लेंगे तो चीज़ बढ़ेगी ना। आगे का पूछ रहे कितने दिन बाद मिलेंगे, तो 40 इसका आंसर आ रहा है। तो आगे की वैल्यू तब भी आपके पास आएगी जब एलसीएम लेंगे, मल्टीपल लेंगे उसका। सही है, तो ये चीज़ आपने समझनी है। कन्वर्ट 17 मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर। 17 मीटर, मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हुए 1000 से जो है डिवाइड करेंगे, क्योंकि मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है। और सेकंड को आवर में कन्वर्ट करते हुए भी जो है 36 सेकंड, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो उससे जो है वो करेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे। नीचे हो रहा है तो डिवाइड वो मल्टीप्लाई बन जाएगा ऊपर। तो बहरहाल ये सवाल जो है इस तरह हल होगा। मीटर से किलोमीटर 1000 और सेकंड से आवर 3600। सही है, इसलिए ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है, हालांकि कम होनी चाहिए अगर देखें। उसकी वजह ये है कि देखें 17 को तो डिवाइड कर लिया 1000 के साथ, ये नीचे जो सेकंड वाला मामला है ना 3600, जो नीचे 3600 डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर आके जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू बढ़ा देगा इसकी। 17 जो है बढ़ के फिर 61 बन गई है।
तो बहरहाल इसको आप करके देख लें। एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट इज़ 18। 5 बच्चों के एवरेज मार्क्स 18 हैं। टोटल मार्क्स कितने होने चाहिए यहीं पे निकाल दें, पहले भी ये सवाल आया था। 5 बच्चों की एवरेज 18 है, तो मतलब फिर टोटल 90 होने चाहिए। सही है। इफ़ द मार्क्स ऑफ अनदर स्टूडेंट इज आल्सो इंक्लूडेड देयर एवरेज बिकम 19। एक बच्चा और ऐड हुआ है तो एवरेज 19 हो गई है। बच्चा लायक था, इसका मतलब 18 से ज़्यादा नंबर लिए हुए थे उसने। तो ये भी करके देख लें। 19 को अब 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बच्चे 6 हो गए हैं, 114। तो नए आने वाले बच्चे के मार्क्स कितने थे? 114 में से 90 को निकाल दें अब, 24। अच्छा, 91 डिक्रीज इन 5:7। मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज है। अलग से मैंने तब वीडियो नहीं बनाई कि बहुत आसान है, अगर समझ लें ये काम करने हैं इसके साथ। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रेपीजियम इफ द लेंथ ऑफ टू बेसेस आर 4.6 एंड 2.4। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया दिया हुआ है, दो लेंथ दी हुई हैं, सही है, बेसिस की, और कह रहे कि उसकी एल्टीट्यूड या हाइट फाइंड करें। देखिए इसका फार्मूला है ए प्लस बी, दो बेसिस हो गई, हाफ और मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये एरिया है ट्रेपीजियम का। अब ए भी दिया हुआ है, ए प्लस बी भी, ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है। एच फाइंड करने का कह रहे हैं तो बहुत आसान है। ए प्लस बी को जमा करेंगे तो 4.6 प्लस 2.4 बन रहा है 7। 7 के नीचे 2 डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई बाय एच, ए इज इक्वल टू, अब इधर पुट करते हैं 42 और एच फाइंड करने के लिए 3.5 को 42 के नीचे डिवाइड करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा 12। अच्छा, अब मिल्क मैन सेल्स 180 liters of milk in a day if the angle representing home delivery in the pie chart is 80 degree. How many liters of milk does he supply to home? अब इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला ये है कि 80 डिग्री है और इफ द एंगल रिप्रेजेंटिंग द होम। अब इसमें देखें 180 लीटर जो है मिल्क है वो एक दिन में सेल करते हैं। इफ एंगल रिप्रेजेंटिंग होम डिलीवरी इन द पाई चार्ट इज 80 डिग्री, उसका अगर एंगल बन रहा है, पाई चार्ट देखें पीछे भी आया है, टोटल ये जो सर्कल होता है इसका 360 एंगल होता है, सही है। तो 80 जो है वो एंगल बीच में उसका ऐसा है, तो 80 डिवाइडेड बाय 360, ये उसका ऐसा बन रहा है इस पाई चार्ट में। टोटल 360 होते हैं, सही है। अब मल्टीप्लाई बाय 180 है, 180 वो सेल करते हैं तो ये से कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा नीचे, 80 2 से तकसीम होके 40 आंसर आ गया, सही है। व्हाट्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ -19? बहुत आसान है। न्यूमेरिकल वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू एक ही नाम में, सही है। -19 प्लस हो जाते हैं, प्लस प्लस ही रहते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज 4 टाइम डेट ऑफ हिज सन, यानी कि अगर मैन की एज x कह लें, उसके सन की y कह लें, तो x इज इक्वल टू 4y होना चाहिए, सही है। इन 5 years द मैन एज विल बी 3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद के लिए फिर इसमें भी 5 जमा करें और इसमें भी 5 जमा करें, ये 5 साल की बन गई उनकी, सही है। अच्छा, 3 टाइम्स डेट ऑफ सन, 5 साल बाद कहते हैं कि उनकी जो है वो द मैन एज विल बी 3 टाइम ऑफ हिज सन। अच्छा, इसमें आफ्टर जो है वो कह रहे कि 4 टाइम्स डेट ऑफ इन 5 years द मैन एज विल बी 3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन। अब इसमें देखें आपने दो इक्वेशंस बनानी है। एक तो ये इक्वेशन आपके पास बन रही है x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपके पास पहली बन गई, सही है। इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ। अब दूसरी जो इक्वेशन है वो बनेगी, कहते हैं कि 5 साल बाद मैन एज विल बी 3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन। तो 5 साल बाद का मतलब है बच्चे की एज में भी 5 जमा कर दें और फादर की एज में भी 5 जमा कर दें। फादर की क्या है, वाई है, तो ये हो जाएगी +3y हो जाएगा, +5, सही है। ये इसको कैंसिल करते हैं, इज इक्वल टू 0। अब ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इसमें आपने ये करना है कि x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 है, तो x 4y है, सही है। ये आप इस तरह भी बनाते हैं, x 4y है, x 4y को उठा के यहाँ पे पुट कर दें, ये हो जाएगा 7y + 10, 7y + 10 हो जाएगा। और फिर आपने यहाँ पे फाइंड क्या करने, सन की, यानी x फाइंड करने। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी, y को उठा के किसी एक इक्वेशन में पुट करें तो
एक्स जो है बेटे की एज निकल आएगी। बहरहाल ये सवाल भी लेंथी है, ये भी टाइम जो है लगता है इसमें। मैथ इसमें इतनी आसान नहीं है। आज जो पीएचडी का हुआ है उसमें आसान है, इसमें लेंथी है लेकिन टाइम का मसला नहीं होता। मैथ के अलावा बाकी सवाल जो है वो जल्दी हो जाते हैं। तो आप पहले कोशिश किया करें कि मैथ के जो लेंथी सवाल हैं जो इस तरह के आसान हैं वो पहले कर लिया करें, जो लेंथी हैं एक्सप्लेनेशन वाले हैं वो बाद में छोड़ दिया करें, आखिर में कर लिया करें। बहरहाल मार्क प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इज़ 1500। मार्क प्राइस का मतलब है जो उसके ऊपर कीमत लिखी होती है, सही है। आप दुकान पे जाते हैं तो कीमत ऊपर लिखी होती है, बाद में बेस फ्रॉम बाईसे के बाद डिस्काउंट मिल जाता है। शॉपकीपर ऑफर्स इज कस्टमर टू डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 6%। फाइंड द फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल। देखिए 1500 उसकी कीमत थी, आपने उसको कहा कि मुझे डिस्काउंट दें, तो उसने 10% डिस्काउंट दे दिया। अब इसमें ट्रिक ये है कि 10 और 6 जो उसने दिए एकदम एक बार ही आपने 16% नहीं निकालना। पहले 10% दिया है उसने, कितने का? 1500 का। 1500 का 10% 150 होता है, अभी देख के ही पता लगता है, सही है। 1000 का 100 होता है तो 150 उसने डिस्काउंट दे दिया, मतलब 1350 की उसने आपको कहा है कि अब मिल जाएगी। आपने कहा कि नहीं ये भी ज़्यादा है, मज़ीद कम होनी चाहिए, तो 6% और दे दिया 1350 पे। ये सारी इसमें ट्रिक है, सही है। तो 6% 1350 का निकालेंगे तो वो निकलेगा आपके पास 81 तकरीबन। तो उसको मज़ीद 1350 में से निकालें तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, वन ऑफ द, अब यहाँ पे मैथ भी तकरीबन ख़त्म हो गई है, साइंस शुरू हो रही है। वन ऑफ द कॉस्मेटिक यूज़ ऑफ एथाइलिन ऑक्साइड इज डेट इट इज़ यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ लिपस्टिक, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोट्स, तो ये है ब्लू ग्रीन एल्गाई। All of the following nucleotides are present in RNA molecule except thymine। देखें डीएनए में ये चार होते हैं, डीएनए में चार होते हैं जिसमें ए और टी का पेयर होते हैं, सी और जी का। जबकि आरएनए में इसकी जगह दूसरा होता है थाइमीन की जगह, सही है। यूरेसिल जो पीछे पहले आया था, सही है। तो ये यूरेसिल या यूरेसिल ये आपने याद रखने हैं। बाकी ये चार जो है डीएनए में होते हैं और आरएनए में दूसरे होते हैं, सही है। तो द फर्स्ट टीवी रिले स्टेशन डेट वाज रिलीज्ड इन स्पेस इन 1962। देखें अब कल वाले पेपर में उसने पूछा था कि कौन सा जो है ये टेल स्टार होता क्या है, कल ये पूछा था उसने। तो ये होता है टीवी स्टेशन। अब आज उसने पूछा कि टीवी स्टेशन कौन सा था, तो ये टेल स्टार। ये घुमा के जो है पिछले में स्टेटमेंट जो है वो जवाब बन गई अब, और आज वाले जवाब पिछले की स्टेटमेंट थी। पैसिफिक ओशन कवर अप्रोक्सीमेटली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द अर्थ सरफेस, तो ये पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, पैसा से याद रखना है। सबसे बड़ा पैसिफिक, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन, फिर साउथ और फिर आर्कटिक। तो इसने तीसरे ऐसा कवर किए हुए, सही है, अर्थ सरफेस का। बिफोर लर्निंग मेडिसिन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट स्टडीड म्यूजिक। मेडिसिन से पहले किसने म्यूज़िक सीखा था, तो अबू अली सीना। ये 9th क्लास में मुस्लिम साइंटिस्ट पे एक पूरा वो है टॉपिक है, मैंने अपने नोट्स में भी ऐड किए, वहाँ से चीज़ें आती हैं। साइंटिस्ट आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम टू शॉर्टन द बायो डिग्रेडेशन ऑफ सम फॉर्म्स ऑफ पॉलीएथीन टू जस्ट अ फ्यू मंथ। देखें पॉलीएथीन जो बैग होते हैं कहते हैं ये इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ये ज़ाया नहीं होते, ये जो है वो फिर जो है वो नुकसान करते हैं, सही है। तो अब साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं कि ये भी तल्फ हो जाएं, ज़ाया हो जाएं। तो उसके लिए ये एक बैक्टीरिया है, इस पे काम हो रहा है, उसका नाम है स्विंगो स्विंगोमोनास, सही है। ये आपने याद रखना है। ये भी 9-10 की साइंस है। एल्यूमिनियम बर्न एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद अ ब्रिलियंट वाइट फ्लेम देता है, सही है। ये मैंने करा दिया था पहले पार्ट में। फूड डेट हैव बीन एल्टर्ड फ्रॉम देयर नेचुरल स्टेट। एल्टर्ड कहते हैं बदल जाना, अपनी जो उसकी कुदरती हालत है उससे बदल जाना खुराक का। फॉर सेफ्टी रीज़न एंड फॉर कन्वीनियंस इज कॉल्ड प्रोसेस्ड फूड। या सेफ्टी की वजह से उसको प्रोसेस कर लिया जाता है या फिर आसानी के लिए। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टिटेनस। ये टेटनस ये एक डिजीज़ है जिसको हम अपनी ज़ुबान में लकवा कहते हैं, ये जिसमें मसल्स जो हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, सही है। तो ये क्या होता है डिजीज़ का पूछा, स्ट्रॉन्ग एंड कंटिन्यूस मसल कंट्रैक्शन हो जाती है, सही है। ये भी 9-10 से। अब साइंस सारी 9-10 से तकरीबन। स्मॉल प्लांट्स एपीफाइट्स विच ग्रो ऑन लार्ज ट्री फॉर स्पेस टू गेट बेटर लाइट एंड एग्जांपल ऑफ। ये देखें ट्री पे
ड्राफ्ट पे उगते हैं लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, खुद फ़ायदा हासिल करते हैं लेकिन दूसरे को नुकसान ना देना, ये आ जाता है कॉमन्सलिज्म में। दूसरे को नुकसान देना वो आ जाता है पैरासिटिज्म में। म्यूचुअलिज्म होता है दोनों का फ़ायदा, और प्रीडेशन जो है वो शिकार से निकले। सही है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कार्ड, ये होता है मेड्यूला ओब्लंगेटा, ये निचला ऐसा होता है और ये स्पाइनल कार्ड से जो है वो जुड़ा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज फॉर डीएनए एक्सट्रैक्शन फ्रॉम बनाना और स्ट्रॉबेरी, बनाना और स्ट्रॉबेरी से डीएनए निकालने के लिए कौन सा यूज होता है केमिकल, तो वो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सही है। अच्छा, बायोफोर्टिफाइड वीट कंटेन्स मोर, बायोफोर्टिफाइड वीट ये जो मसनूई जिसमें किया जाता है वो आयरन और जिंक के लिए। सही है। द फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स फर्मेंटेड प्रोडक्ट सोयर कराट। सही है। ये जो है इज obtained फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको जो है कहते हैं अचार टाइप की जो है चीज़ है। सही है। तो ये कैबेज से बनाई जाती है। एवरी ऑब्जेक्ट वांट टू मेंटेन इन वन ऑफ द टू स्टेट्स, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, और रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है, मजामत करता है तब्दीली के खिलाफ, जमूद जमूद की पोजीशन में कह लें। सही है। तो इसको कहते हैं इनर्शिया साइंस की ज़ुबान में। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए सेल्सियस 0 100, फ़ारेनहाइट होता है 212 और शुरू होता है 32 से। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला होता है 1.8 लगता है जिसमें। सही है। क्योंकि इसके 100 डिवीजन हैं, इसमें 180 होती हैं, तो 1.8 लगा के इसको पूरा किया जाता है। और तीसरा केल्विन होता है। सही है। जो 273 से शुरू होते हैं और 373 तक होते हैं, इसमें सिंपल 273 ऐड किया जाता है अगर इसका पूछ ले तो। द सिस्टम डेट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द ब्लड एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा सिस्टम जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ब्लड को। देखें, ब्लड वाला तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है लेकिन उसको ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। मर्करी इज ओनली एलिमेंटल मेटल डेट एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड, मर्करी जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड बन जाता है, वायर जो है वो एलिमेंट मेटल है। विच ऑफ द फॉलोइंग, वरना बाकी मेटल सॉलिड होते हैं। सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज यूज्ड इन मेकिंग ग्लास, ग्लास जो है वो बनता है सैंड के अंदर होता है मटीरियल जिससे ग्लास बनते हैं, रेत से। सही है। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन विच ऑप्शन प्रोवाइड अ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, फॉर एग्जांपल फ्रांस और 23 अरिथमेटिक प्रॉब्लम आउट ऑफ 40, तो ये होता है मेजरमेंट करना कि कितने में से कितने मार्क्स दिए या सवाल किए हैं। बेस्ड अपॉन द फंक्शन डेट इट्स परफॉर्म, असेसमेंट इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट इज नॉट टाइप ऑफ असेसमेंट। डायग्नोस्टिक भी है, समेटिव भी है, फॉर्मेटिव भी है, मैंने ये लेक्चर में बताई थी, नोट्स में भी है, कंपैरेटिव कहीं भी आपने नहीं सुनी होगी। असेसमेंट फॉर लर्निंग इज आल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट, लर्निंग के दौरान, ये कल भी 2 सवाल इसमें से थे, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। सही है। डायग्नोस्टिक देखें, डायग्नोज करना, ये मसाइल का पता लगाना बच्चे से रिलेटेड। अडॉप्शन इज क्लासिफाइड अंडर विच डोमेन ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी, ब्लूम टेक्सोनोमी की बहुत सी डोमेन हैं, उसमें अडॉप्शन किस में आती है, साइको मोटर डोमेन में आती है। सही है। ये ब्लूम टेक्सोनोमी की भी मैंने बात की अपने लेक्चर में। द टर्म डेट डिस्क्राइब द कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ थॉट्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स एग्जिबिटेड बाय एन इंडिविजुअल ओवर टाइम इज, पर्सनैलिटी होती है। सही है। जिसमें पैटर्न ऑफ थॉट्स फीलिंग बिहेवियर सारा आ जाता है। Philosophical assumption regarded as unconscious, environmental और biological by various personality theory is determinism, इसमें आ जाता है। Psychiatric disorder characterized by aggressiveness and a tendency to purpose purposefully bother and irritate others is known as oppositional defiant disorder। सही है। दूसरे को बादर करना या बहरहाल नाम से ज़ाहिर है oppositional। अच्छा, द करिकुलम डिज़ाइन टू अकोमोडेट इंडिविजुअल डिफरेंस इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, नाम से ज़ाहिर है इंडिविजुअल डिफरेंस है तो इंडिविजुअलाइजेशन प्रिंसिपल है। सही है। द एलिमेंट डेट प्लेज अ पाइवट रोल इन करिकुलम डिज़ाइन एंड सर्व्स एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इज लर्निंग ऑब्जेक्टिव। देखें, करिकुलम से दूसरे एमसीक्यूज आ रहे हैं, इसको मैंने शामिल किए हुए नोट्स में। डेट प्लेज अ पाइवट रोल इन
करिकुलम डिज़ाइन एंड सर्व स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट में चार बातें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मकासद होते हैं सबसे पहले करिकुलम बनाते हुए, क्या हम इससे क्या अचीव करेंगे। द स्टूडेंट आस्क्स हाउ डू वी नो द ट्रुथ एंड हाउ डू वी नो व्हाट वी नो। दस दिस स्टूडेंट इज एंगेजिंग विद विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी। तो जो सवाल करते हैं वो कौन सी ब्रांच ऑफ फिलोसफी है, तो वो है एपिस्टेमोलॉजी। सही है। क्रेयॉन्स आर आल्सो कार्ड। अब ड्राइंग के एमसीक्यूज रह गए सिर्फ, तो इनको कहते हैं कलर्ड वैक्स पेंसिल। कल भी मैंने बताया था ये ब्रश होते हैं, ड्राइंग में इस्तेमाल होते हैं। इन ड्राइंग लाइंस कैन हैव डिफरेंट वेट्स। अब लाइन के भी वेट्स होते हैं। सही है। ये 6, 7, 8 की ड्राइंग से मैंने लेक्चर में बताया था। कोई लाइन मोटी होती है, कोई पतली होती है। सही है। तो उसके वो उसका वेट उसको कहते हैं। विच शेप इज द ब्रेम ऑफ यूटेंसिल यूजली। ये जो बर्तन वगैरह आप बने होते हैं, देखे होंगे आपने, सिलेंड्रिकल शेप में इस तरह ऊपर जो है बना होता है, तो ये सर्कुलर होता है। सही है। व्हाट इज अ कोलाज। कोलाज क्या होता है। एन इमेज क्रिएटेड बाय पेस्टिंग वेरियस मटेरियल टुगेदर। सही है। प्रोसेस वेयर द इमेज इज प्रोजेक्टेड आउट ऑफ द सरफेस। द प्रोसेस विद इमेज इज प्रोजेक्टेड आउट ऑफ द सरफेस, तो उसको कहते हैं रिलीफ। व्हाट डज द वर्ड बुद्धा मीन। बुद्धा ये गौतम बुद्ध से आया है। 9, 10 की ड्राइंग से एमसीक्यूज आते हैं, मैंने पहले भी बताया था। तो इनलाइटन वन। सही है। इसका मतलब है डिवाइडर कैन यूज टू। डिवाइडर किस लिए इस्तेमाल होता है, ये भी 6 की ड्राइंग से, 6, 7 की कंपेयर करता है लेंथ ऑफ लाइन को। सही है। छोटी बड़ी। व्हाट इज द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बटर पेपर और ट्रेसिंग पेपर। बटर पेपर का क्या करेक्टरिस्टिक्स आर। ट्रांसपेरेंट पेपर, कलर्ड पेपर। कलर्ड पेपर तो दूसरा होता है, थिक या वाटर प्रूफ। तो ये ट्रांसपेरेंट पेपर। ये भी 6, 7, 8 से ड्राइंग 6, 7, 8 से भी आती है, लेकिन 9, 10 से भी काफ़ी आती है। अब एट विच डिस्टेंस शुड द पेंसिल बी हेल्ड फ्रॉम द पॉइंट वाइल स्केचिंग। तो डिस्टेंस क्या है, 1.5 टू 2 इंचेस। सही है। व्हाट मस्ट बी नोन टू ड्रा अ रेक्टेंगल ऑफ स्पेसिफिक साइज। रेक्टेंगल बनाते हुए दो ही चीज़ें होती हैं उसमें, एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है, जबकि स्क्वायर में एक चीज़ ही लेंथ विड्थ बराबर होती है। द प्लेस फ्रॉम वेयर वी लुक एट एन ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग इज कॉल्ड स्टेशन पॉइंट। यहाँ से हम देखते हैं। सही है। इन विच सिटी डिड एना मोल्का अहमद सेटल आफ्टर मूविंग टू सब कॉन्टिनेंट। अब आपको देख के लगेगा सोशल स्टडी का सवाल है, ये हिस्ट्री का। ये 9, 10 की ड्राइंग का सवाल है, लाहौर। हालांकि ड्राइंग में नहीं होना चाहिए इस तरह का सवाल। इन रेडियल बैलेंस हाउ आर द एलिमेंट्स अरेंज। सर्कुलर और रेडियल फॉर्म में होते हैं। सही है। रेडियल बैलेंस में विच एलिमेंट इज डिलिबरेटली एक्सक्लूडेड इन काउंटर ड्राइंग। तो ये होता है शेडिंग एंड प्रोपोर्शन। व्हाट इज इम्प्लाइड बाय द टर्म आउटलाइन इन ड्राइंग। आउटलाइन होता है टू इन्वॉल्व डिफाइनिंग द आउटर मोस्ट एजेस। आउटलाइन है तो आउटर मोस्ट एजेस। सही है। आखिरी पेज रह गया समियात के बीच में है। ऑन विच सरफेस इज द ड्राइंग और पिक्चर मेड। पिक्चर प्लेन पे ये 6, 7, 8 से इस पेपर में ज़्यादा ही है, 9, 10 से भी कम है उसके निस्बत। 6, 7, 8 के मेरे लेक्चर भी पढ़े हुए हैं, इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। वेयर वाज द imagery built for Gulji गैलरी बिल्ड फॉर। वेयर वाज द गैलरी बिल्ड फॉर गुलजी ऑन पब्लिक डिमांड। गुलजी की गैलरी जो है क्लिफ्टन कराची में है। सही है। ये भी कोई जो है वो पेंटर था गुलजी। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फ्री हैंड स्केच। फ्री हैंड का मतलब होता है टू मेक ड्राइंग विदाउट यूजिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये भी 6, 7, 8 से। If an artist used a wide variety of colors in a painting, what type of palette is being used? तो वाइड वैरायटी के लिए, ज़्यादा के लिए ओपन होता है। सही है। द जॉइनिंग ऑफ रोड साइड्स इन ड्राइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विच टेक्निक। प्रोस्पेक्टिव है। सही है। परस्पेक्टिव तो कोई चीज़ नहीं है, ड्राइंग में प्रोस्पेक्टिव होता है। तो बरल इन 1971 द 7th अमेरिकन मेराइन क्राफ्ट कैम टू सेव ईस्ट पाकिस्तान। अब ये अच्छा, ये हिस्ट्री सही है। अब पाक स्टडी का है, ये ड्राइंग ख़त्म हो गई, 90 तक 20 एमसीक्यूज होते हैं। तो 1971 में ये मसला था पाकिस्तान की डिवीजन का, ईस्ट पाकिस्तान का। तो बेरी बेरा जो अमेरिका का आया था, ईस्ट पाकिस्तान आया था सेव करने। सही है। लेकिन वो भी एक साजिश ही होगी। विच ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस्ड आरसीडी इन 1985। आरसीडी थी, फिर उसको ईसीओ बन गई थी उससे। सही है। ये भी पाक स्टडी है, ड्राइंग में पाक स्टडी होती है, सोशल स्टडी नहीं होती, ये भी नोट कर लें। सिर्फ 9, 10 होती है। हु अडॉप्टेड द नेम पाकिस्तान रेजोल्यूशन आफ्टर इट वाज यूज्ड बाय हिंदू प्रेस। ये लाहौर रेजोल्यूशन थी 1940 में, पाकिस्तान रेजोल्यूशन इसको हिंदू प्रेस ने कहा था। एक बार ये सवाल भी आया, तो फिर
अडॉप्ट कर ली थी कायद आज़म और मुस्लिम लीग ने। व्हेन डिड सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड, 1939 में शुरू हुई है, 45 में ख़त्म हुई है, जब एटमी बम गिराए थे जापान पे अमेरिका ने। और पहली 14 में शुरू हुई है, 18 में ख़त्म हुई है, ये भी नोट कर लें। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या थी? पॉलिटिकल पार्टी थी, आसान है, 1885 में बनी है। ए.ओ. हयूम, ये एमसीक्यूज भी आता रहते हैं, उसने बनाई थी। हज़रत वसल्लम ने ताइफ में वहाँ के लोगों को कितने दिन तक इस्लाम की दावत दी? देखें, ये सिटी में सवाल था कि कितने दिन क़याम किया, और यहाँ पे कितने दिन दावत दी, बात एक ही है, 10 दिन। हज़ूर सल्लल्लाहु को दूध पिलाने के लिए हज़रत हलीमा सादिया जो है के हवाले कब किया गया था? देखें, ये पैदाइश के फ़ौरन बाद या 6 माह बाद, इस पे ज़्यादा बहस हो रही थी, तो इसमें फ़ौरन बाद वाला जवाब ज़्यादा ठीक है, क्योंकि उनको फ़ौरन जो है वो भेज दिया गया था। ज़ाहिर बात है 6 महीने तो बीच में काफ़ी टाइम होता है। सुलह हुदैबिया के वक्त कुरैश की तरफ से नुमाइंदा कौन था? तो सुहैल बिन उमरू थे, सही है। हदीस, ये हदीस है, इसका मफहूम पूछ रहे हैं, तो दौलत गिन गिन कर मत रखो, सही है, इसका ये मफहूम है। रमजीर किस सूरत में जिक्र ज़कात के मसारफ़ का जिक्र है? तो सूरत तौबा में है। सारे जो हैं वो मसारफ़, 8 मसारफ़ हैं, ये भी नोट कर लें, बताए गए हैं उसमें। तो बहरहाल डीएम के नोट्स के लिए या बाकी किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स के लिए आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले कमेंट में भी मैं नंबर दे देता हूँ, सही है, 66640006। तो आप इस पे कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। पीएसटी का पेपर जो है मेरे पास पड़ा हुआ है, ये भी मुकम्मल अपलोड करूँगा। एसएसटी के लिए बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं, तो पहले कमेंट में मैं लिंक डाल दूँगा, आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, सही है। अब हज़ारा रीजन वालों को और मलकंड वालों को काफ़ी आइडिया हो गया होगा इस पेपर को देख के। ड्राइंग देखें 9-10 से इसमें कम आई है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा आई है। पीटी की तरह देखें, पीटी 1-2 एमसीक्यूज आते हैं 9-10 से, इसलिए मैंने उसके ख़ास नोट्स अभी नहीं बनाए। साइंस के भी नहीं बनाए थे, साइंस बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई है, डीएम भी आती है। अब इस पेपर में कह लें कि 5-6 एमसीक्यूज फिर भी आए हैं 9-10 से डीएम के, तो आपने डीएम 9-10 लाजमी देखनी है। उसके नोट्स हैं, 6-7-8 के नोट्स भी हैं, लेक्चर्स भी हैं, सही है। तो लेक्चर्स तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नोट्स के लिए आपने कॉन्टैक्ट करना है, नंबर मैंने दे दिए, तो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे।